क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर से पार्ट 1 में हमें cos b की वैल्यू फाइंड करनी है और पार्ट 2 में हमें tan c की वैल्यू फाइंड करनी है और पार्ट 3 में sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 4 में sin b इंटू cos c प्लस cos b इंटू sin c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए फ्रेंड इन्हें 1 बाई 1 सॉल्व कर लेते हैं और इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, पहले में पार्ट 1 में cos b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्ट 1, ये मैंने लिख लिया है cos b। तो देखिए cos के लिए हम लोग जानते हैं ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ पर अब देखिए ये मैंने cos b इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लिख लिया है। अब फ्रेंड देखिए इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे बेस क्या है और हाइपोटेन्यूस क्या है। तो देखिए और उसका परपेंडिकुलर क्या है। तो देखिए पहले यहाँ पर हमारे देखिए यहाँ पर से जो पार्ट 1 है इसमें हमें cos b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए cos के रेफरेंस में एंगल जो दिया गया है b दिया गया है। तो इस एंगल b के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर से बेस और हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस ट्रायंगल में एंगल बी ए वाला है, तो इसे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड, ये जो एंगल बी लिया है इस एंगल के ठीक सामने जो साइड है इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर साइड ये है। और जो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, जो इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, जो सबसे बड़ी साइड है, वो इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस है। अब फ्रेंड जो साइड बच गई है ये इस ट्रायंगल का बेस है। तो ये फ्रेंड हमने डिटरमाइन कर लिया है इस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी हाइपोटेन्यूस है और कौन सा बेस है। तो अब फ्रेंड देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस 8 है और हाइपोटेन्यूस 17 है। तो यहाँ पर देखिए बेस ऊपर है तो 8 ऊपर रख देंगे और हाइपोटेन्यूस नीचे है तो ये 17 मैंने रख दिया है। तो इस प्रकार फ्रेंड हमने cos b की वैल्यू 8/17 फाइंड कर ली है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग देखिए, अब यहाँ पर हमें देखिए पार्ट 2 में देखिए tan c की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन पार्ट 2 को हम लोग बाद में इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हम लोग पार्ट 3 के लिए इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये फ्रेंड मैंने पार्ट 3 नोट डाउन कर लिया है। देखिए पार्ट 3 में साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए फ्रेंड हमें यहाँ पर देखिए साइन बी की वैल्यू पुट करनी होगी और कॉस बी की वैल्यू पुट करके इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखिए हमें कॉस बी की वैल्यू तो यहाँ पर ये दी गई है जो कि 8/17 है, लेकिन हमें साइन बी की वैल्यू पता नहीं है। तो चलिए फ्रेंड पहले साइन बी की वैल्यू पता करेंगे। देखिए साइन बी के तो यहाँ पे लिखेंगे साइन बी। तो देखिए साइन के लिए हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो देखिए फ्रेंड इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू ही नहीं पता है। तो क्या करेंगे, पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पता करेंगे। तो देखिए परपेंडिकुलर कैसे पता करेंगे, देखिए इसे पाइथागोरस थ्योरम से पता करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है परपेंडिकुलर इजिकल टू अंडर रूट के अंदर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड हाइपोटेन्यूस इस राइट एंगल ट्रायंगल में 17 है और बेस 8 है, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये फ्रेंड हाइपोटेन्यूस की जगह पर 17 और बेस की जगह पर 8 मैंने पुट कर दिया है। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये देखिए 17 का स्क्वायर मैंने करके यहाँ पे लिख लिया जो कि 289 होता है, माइनस और 8 पे स्क्वायर लगाया तो ये माइनस का मैंने यहाँ पर 64 लिख लिया है। 8 का स्क्वायर यहाँ पर करके मैंने लिख लिया है। अब फ्रेंड देखिए नेक्स्ट स्टेप, और जो ऊपर अंडर रूट लगा उसे तो मैंने एच डी ऐसे ही लगा लिया है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, 289 में से 64 माइनस कर देंगे तो ये फ्रेंड यहाँ पर आ जाएगा इक्वल में अंडर रूट 225। ये देखिए फ्रेंड ये जो अंडर रूट 225 आ चुका है, तो इसका देखिए स्क्वायर रूट ये 15 होता है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर मैंने 15 लिख लिया है। तो ये फ्रेंड हमने परपेंडिकुलर इसका पता कर लिया जो कि 15 है। तो यहाँ पे लिख देंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर 15 है, तो ये वैल्यू मैंने लिख दी है। तो फ्रेंड अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज कर करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो अब फ्रेंड देखिए हमें यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। अब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो परपेंडिकुलर देखिए 15 है और हाइपोटेन्यूस 17 है, तो यहाँ पर ये 15/17 हो जाएगा। तो ये फ्रेंड हमने साइन बी की वैल्यू फाइंड कर ली है।
अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर से पार्ट थर्ड में हमें साइन बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो साइन बी की वैल्यू देखिए 15/17 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे ये 15/17, और इसके ऊपर देखिए साइन के ऊपर स्क्वायर लगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू के ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया है, बीच में प्लस है तो लगा देंगे। अब देखिए कॉस स्क्वायर बी यहाँ पर है, तो कॉस बी की वैल्यू ये लिखी है 8/17, ये कॉस बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि कॉस के ऊपर स्क्वायर लगा है। अब फ्रेंड थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए इक्वल लगाएंगे। देखिए ये लिखा है 15/17, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो 15 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 225/289, बीच में प्लस साइन लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड ये लिखा है 8/17, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो इसका हम लोग स्क्वायर करके लिख लेंगे। देखिए तो ये आ जाएगा, यहाँ ऊपर 8 का स्क्वायर लिख लेंगे, नीचे 17 का स्क्वायर लिख करके लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 64/289। तो अब फ्रेंड हम लोग देख रहे हैं इन्हें थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है, जब फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर नंबर अगर प्लस करना होता है तो उन्हें एज इट इज ऐसे प्लस करके लिख लेते हैं। 200 ये 25 है और इसमें प्लस कर देंगे 64, तो ये ऊपर आ जाएगा 289। और देखिए नीचे जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसे एक बार एज इट इज ऐसे ही लिख लेते हैं 289, तो ये मैंने लिख लिया है। अब देखिए ये ऊपर भी 289 है, नीचे भी 289 है, तो ये ईच अदर वन टाइम कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये फ्रेंड 289 बन जाए 289 होता है, तो ये वन इसका आंसर फ्रेंड आ चुका है। तो ये फ्रेंड पार्ट थर्ड की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, जो कि इसका आंसर आ चुका है। पार्ट थर्ड में हमें साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया जो कि वन आ चुका है। तो अब फ्रेंड नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और उस पर हम लोग सेकेंड और फोर्थ पार्ट सोल्व करेंगे। तो ये फ्रेंड अब हम लोग सेकेंड पार्ट में देखिए हमें 10c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है 10c। देखिए 10 के लिए हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो देखिए अब आप यहाँ से डायरेक्ट मत परपेंडिकुलर की वैल्यू और बेस की वैल्यू मत रखना। क्यों? क्योंकि देखिए एंगल है जो यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब 10 के साथ में एंगल जो है यहाँ पर c है, तो अब यहाँ पर थोड़ा बेस और परपेंडिकुलर ये ईच अदर चेंज हो जाएंगे। देखिए कैसे चेंज होंगे। देखिए 10 के साथ में एंगल सी है, तो इसमें मैं थोड़ा इसे इरेज कर देता हूँ। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल का हमें एंगल सी वाला लेना है, ये जो एंगल इसे मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब ये जो एंगल सी लिया है ठीक इसके सामने जो साइड है इस राइट एंगल ट्रायंगल की ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब देखिए जो लॉन्गेस्ट साइड तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो ऑलवेज हाइपोटेन्यूस ही रहेगी। अब देखिए फ्रेंड इधर ये जो साइड बच गई है ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस हो जाएगी। तो अब चलिए फ्रेंड अब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पर से देखिए 10c इक्वल टू ये मैंने लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर इसका अब 8 है और बेस देखिए 15 है, तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे। ये यहाँ पर 8/15 आ गया। तो ये फ्रेंड हमने 10c की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है जो कि 8/15 आ चुकी है। अब फ्रेंड देखिए अब हमें जो पार्ट फोर्थ है इसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए पहले इसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड यहाँ पर पार्ट फोर्थ मैंने नोट डाउन कर लिया है, साइन बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस बी इंटू साइन सी। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर अभी मैंने पीछे साइन बी और कॉस बी की वैल्यू कैलकुलेट की है, ये वैल्यू। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे। देखिए साइन बी की वैल्यू देख सकते हैं आप, यहाँ पर से ये 15/17 है, तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी है। यहाँ पर इक्वल लगा करके ये साइन बी की जगह पर 15/17 पुट कर दिया है। अब देखिए मैं कॉस सी की वैल्यू पुट करनी है। तो फ्रेंड देखिए हमने अभी कॉस सी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की है, तो चलिए अभी कैलकुलेट कर लेंगे। बीच में देखिए प्लस साइन है, यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखिए कॉस बी की वैल्यू में पुट करनी है। कॉस बी की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 8/17 है, तो यहाँ पर ये पुट कर देंगे कॉस बी की जगह पर 8/17। अब देखिए इनटू में हमें साइन सी की वैल्यू पुट करनी है। तो फ्रेंड अभी तक हमने साइन सी की भी वैल्यू नहीं कैलकुलेट की है, तो चलिए अब साइन सी और कॉस सी की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर ये मैंने कॉस सी लिख लिया है। कॉस के लिए हम लोग जानते हैं बेस अपन हाइपोटेन्यूस होता है, तो यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। देखिए बेस इसका है 15 और हाइपोटेन्यूस है 17, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 15/17। तो ये फ्रेंड हमने कॉस सी की वैल्यू फाइंड कर ली है। चलिए
अब यहाँ पर टेन सी की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो टेन सी नहीं, साइन सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो साइन सी ए मैंने लिख लिया है, इक्वल लगाएंगे। साइन के लिए हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। इक्वल लगाएंगे तो देखिए फ्रेंड, परपेंडिकुलर 8 है और हाइपोटेन्यूस 17 है, तो ये 8/17 हो जाएगा। तो ये फ्रेंड हमने साइन सी की वैल्यू 8/17 और कॉस सी की वैल्यू 15/17 कैलकुलेट कर ली है। अब यहाँ पर देखिए ये कॉस सी की वैल्यू पुट करनी है। तो कॉस सी की वैल्यू देखिए ये 15/17 है, तो इसे पुट कर देंगे यहाँ पर, ये 15/17। और देखिए साइन सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो देखिए साइन सी की वैल्यू 8/17 है, तो इसे भी पुट कर देंगे। तो ये 8/17 मैंने पुट कर दी है। अब थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए इक्वल लगाएंगे। देखिए ऊपर ये जो लिखा है इनकी आमने सामने की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी और नीचे वालों की नीचे के साथ हो जाएगी। तो ये 15 देखिए 15 × 15 ये आ जाएगा यहाँ पर से 225। और जो नीचे लिखा है 17 × 17 ये आ जाएगा 289। बीच में प्लस साइन है, इसे एच डी जैसे लगाएंगे। ये 8 × 8 तो ये 64 हो जाएगा और 17 × 17 ये 289 हो जाएगा। तो फ्रेंड अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पर से देखिए इनके बेस तो सेम है, तो इसे हम लोग बेस को मैंने एच डी ऐसे लिख लिया है। और ये जो 225 लिखा है इसे मैं, और 64 लिखा है, इसे मैंने प्लस साइन के साथ में लिख लिया है। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में 225 + 64 को प्लस करेंगे तो ये 289 आ जाएगा। और अपॉन में जो 289 लिखा है इसे हम लोग एच डी ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए ऊपर भी 289 है, नीचे भी 289 है, मतलब तो ये यहाँ पर 1 टाइम में ईच अदर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये फ्रेंड यहाँ पर इसका आंसर आ चुका है 1। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर ये पार्ट 4 में हमें इसकी वैल्यू साइन बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस बी इंटू साइन सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो ये फ्रेंड हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, जो कि इसका आंसर 1 है। तो ये फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी मोर वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट करें। तो फ्रेंड अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।